राम राम दोस्तों। ज्योतिष में गोचर फल के अध्ययन में लंबी अवधि के ग्रह, स्लो मूविंग प्लैनेट्स, शनि, गुरु, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी गति में परिवर्तन करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना होती है। नवग्रहों में सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। पिछले 118 दिन से वो वक्री चल रहे थे। सबसे शुभ ग्रह इसलिए क्योंकि बृहस्पति वृद्धि, एक्सपेंशन, विकास, ग्रोथ, गाइडेंस, आगे बढ़ने के नए अवसर इनके कारक हैं। जीवन के ठहराव को गति देते हैं बृहस्पति। शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, भाग्य पक्ष, शुभ व मांगलिक कार्य, विजडम, विवेक, धन संपदा, प्रोस्पेरिटी, धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, ऑप्टिमिज्म, राइटियस पाथ, ये सब बृहस्पति के कारकत्व में आता है। अप्रैल 2023 को ही देवगुरु बृहस्पति ने अपने परम मित्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश किया था। बृहस्पति के लिए मेष राशि एक मजबूत राशि है, लेकिन बृहस्पति के मेष राशि में प्रवेश से पहले ही राहु वहां पर गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष बना। बृहस्पति की शुभ ऊर्जा राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करने में खर्च होने लगी, इसलिए बहुत से लोगों को बृहस्पति का शुभ फल प्राप्ति नहीं हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकल भी गए, लेकिन बृहस्पति उससे पहले ही 4 सितंबर 2023 को वक्री हो गए। वक्री का मतलब ही है जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, सीधा नहीं है उसका फल। ग्रह जब वक्री होता है तो पहले वो थोड़ा ठहरता है, पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है, जैसे वो कुछ भूल गया था, कुछ सुधारना चाहता है, फिर वो आगे बढ़ता है। इसलिए वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को बृहस्पति की गति मार्गी हो जाएगी। मार्गी होते वक्त बृहस्पति 11 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनकी गति भी तेज रहेगी और उनका प्रभाव भी काफी तेज होगा। 2024 के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें बृहस्पति मजबूती से अपना प्रभाव देंगे। मेष राशि में बृहस्पति के गोचर का जो असली प्रभाव है इन 4 महीनों में दिखाई देगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत माना जाता है, वहां बहुत शुभ प्रभाव छिपा हुआ होता है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां के लिए क्रिएटिविटी बढ़ती है आपके अंदर, वहां आप कुछ नई उत्पत्ति, एक्सपेंशन कर सकते हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप को बढ़ाती है और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां के लिए भाग्य के साथ को बढ़ाती है। इसके साथ ही बृहस्पति मेष राशि में है तो उनकी 5वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी जो ईगो को नियंत्रित करेगी, और 7वीं दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी जो जीवन में इक्विलिब्रियम को बढ़ाएगी, और जो 9वीं दृष्टि है वो धनु राशि पर पड़ेगी जो आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाएगी। तो अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब 31 दिसंबर 2023 को मार्गी गति से संचरण करेंगे तो वृश्चिक वालों पर, स्कॉर्पियन पीपल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं, और अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए। यदि दोनों से गोचर फल शुभ रहता है तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलेगा। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ रहता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। वृश्चिक वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव, दूसरे भाव और लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी होकर आपके 6ठे भाव में मेष राशि में मार्गी गति से संचरण करेंगे, और उनकी जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां हैं वो आपके 10वें भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव पर पड़ेगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का गोचर 6ठे भाव में बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देता है, क्योंकि 6ठा भाव त्रिक भाव होता है, रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है, और बृहस्पति आपके विवेक के कारक हैं, आपके ऑप्टिमिज्म के कारक हैं। तो जो आपका विवेक है वो रोग ऋण शत्रुओं पर खर्च होगा, ये संकेत ये मिलता है। लेकिन वृश्चिक वालों को जब बृहस्पति ने 6ठे भाव में प्रवेश किया तो बाकी राशियों की तुलना में ज्यादा अशुभ परिणाम दिया, क्योंकि अप्रैल 2023 में जब बृहस्पति ने आपके 6ठे भाव में मेष राशि में प्रवेश किया तो राहु वहां पर पहले से ही गोचर कर रहे थे, जिससे चंडाल दोष का निर्माण हो गया। इसी चंडाल दोष के कारण धन के लेन देन में काफी वृश्चिक वालों को परेशानियां हुई। निवेश कार्यों, इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न है वो आशानुरूप नहीं आया, कर्जे बढ़े, शत्रु बाधा की परेशानी भी हुई, डेली रूटीन में अनुशासन बनाकर चलने में परेशानियां हुई, जिससे आपका कैरियर भी प्रभावित हुआ। 30 अक्टूबर 2023 को राहु के राशि परिवर्तन से 6ठे भाव से निकल जाने के बाद भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं सुधरी, क्योंकि 4 सितंबर 2023 से ही बृहस्पति ने वक्री चलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब 31 दिसंबर 2023 को जब बृहस्पति मार्गी गति से 6ठे भाव में संचरण करेंगे तब भी आपको वो मिश्रित परिणाम ही देंगे, कुछ शुभ भी और अशुभ भी, क्योंकि 6ठे भाव में जो गोचर है देवगुरु का वो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा,
आपके लिए ये सीखने का समय रहेगा, चीजों के विश्लेषण करने का समय रहेगा। 2024 वर्ष के पहले 4 महीने, इन 4 महीनों में आप अपने कैरियर से संबंधित, आर्थिक पक्ष से संबंधित अच्छी प्लानिंग को बना सकते हैं, अपनी पिछली जो आपकी गलतियां हैं या आपको जो सीख मिली है उससे। शत्रु बाधा, रोग, कर्जे, डेप्स, ये सब छठे भाव से देखे जाते हैं, तो आप ज्ञान और बुद्धिमत्ता से इनका सामना कर पाएंगे। डेली रूटीन में हेल्दी लाइफस्टाइल पर आपका फोकस आपको रखना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। आपके कंपटीटर से ही आप सीखेंगे। कर्जे की स्थिति पर आपका फोकस होगा, उससे मुक्ति का रास्ता खोजेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि तो छठे भाव पर अब भी रहेगी, तो नया कर्जा आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। बृहस्पति के छठे भाव में गोचर का फल 2023 की तुलना में 2024 वर्ष के पहले 4 महीनों में तुलनात्मक रूप से कम अशुभ रहेगा। आपको शुभता भी मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी मंगल का इन जो 4 महीनों में जो गोचर रहेगा वो काफी शुभ परिणाम आपको दे सकता है। 2024 के 4 महीनों की बात बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बृहस्पति 2024 वर्ष के पहले 4 महीने ही आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 को वो राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव से निकल जाएंगे। जनवरी 2024 में आपकी राशि के स्वामी मंगल तीसरे भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे। तब आपके दूसरे भाव और छठे भाव के बीच में मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति छठे भाव में और छठे भाव के स्वामी होकर मंगल दूसरे भाव में, तो धन भाव और कर्जे के भाव के बीच का ये राशि परिवर्तन योग आपके कर्जे अचानक से बढ़ा सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। वाणी का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन मंगल आपके सिर्फ छठे भाव के स्वामी नहीं है, वो आपके पहले भाव, आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो आपकी फ्री विल, आपकी इच्छा, आपकी बुद्धिमत्ता भी काम करेगी कि फाइनेंस को आपको कैसे मैनेज करना है। बृहस्पति मार्गी हैं, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं। जनवरी के बाद भी मंगल आपके तीसरे भाव में उच्च के रहेंगे। मकर राशि के तीसरा भाव मंगल के लिए मजबूत स्थान होता है। तब मंगल की जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो बृहस्पति पर और आपके छठे भाव पर भी रहेगी, तो ग्रोथ का रास्ता, नए आइडियाज पर काम करके आपको मिल सकता है। मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, एफर्ट्स की दिशा सही रखेंगे तो कैरियर, रोजगार में सफलता मिलेगी। क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 10म भाव रोजगार भाव के ऊपर रहेगी, तो अपनी वर्तमान स्थिति से सीख कर नई प्लानिंग पर काम करके आप कैरियर, नौकरी, व्यापार में बेहतर अवसर पा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। सीनियर्स, को वर्कर्स का सहयोग आपको मिलेगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि विदेशी कार्यों और खर्चों के भाव 12वें भाव पर तथा 9वीं सवग्रही दृष्टि धन भाव पर दूसरे भाव पर रहने वाली है। तो वर्क प्लेस पर बुद्धिमत्ता व ज्ञान से आप नए अवसर बना सकते हैं। विदेशी कनेक्शन से, फॉरेन पार्टनरशिप से या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का मामला हो, इन सब चीजों में आपको लाभ हो सकता है। 10वें भाव पर शनि की 7वीं और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि वर्ष के पहले 4 महीनों में आपके 10म भाव को विशेष तौर पर एक्टिव करेगी। डबल ट्रांजिट इफेक्ट वहां पर रहने वाला है, तो नए कैरियर, व्यवसाय के लिए बेहतर प्लानिंग आप कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि खर्चों के भाव पर तथा 9वीं दृष्टि धन भाव पर है, तो आप आर्थिक पक्ष की मजबूती के लिए भी लंबे समय की प्लानिंग आप बना सकते हैं। ओवरऑल डेली रूटीन में अनुशासन लाकर व बुद्धिमत्ता से चलकर कैरियर की अच्छी स्थिति व आर्थिक पक्ष की मजबूती आप पा सकते हैं। अच्छी प्लानिंग की पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करने लगेंगे, तब काफी शुभ परिणाम वृश्चिक वालों को मिलेंगे। ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का 15 मिनट हर रोज आपको जप करना चाहिए। हर रोज अपनी दिनचर्या की शुरुआत सुबह खाली पेट गुड़ खाकर और उसके ऊपर पानी पीकर करनी चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। राम राम।